Hello students of class 7th subject science chapter 5th acid bases and salts, and our today's topic is salt. It is formed when an acid and base react with each other. Salt तब बनता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। HCl एक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों ने रिएक्शन किया तो NaCl कॉमन सॉल्ट बना जो नमक हम यूज़ करते हैं, और H2O यानी कि ये वाटर बना। यूजेज ऑफ सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स के क्या यूजेज हैं? सोडियम क्लोराइड इज़ द कॉमन सॉल्ट विच आर वी एड टू आवर फूड. It is also used as a preservative in pickles, meats, fish, etc. कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का यूज़ हम अपने खाना बनाने में करते हैं, और इसका यूज़ हम प्रिजर्वेटिव के रूप में भी करते हैं, जैसे अचार, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए नमक का यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ बेकरी में किया जाता है, जिससे कि ब्रेड और केक बनाए जाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ फर्टिलाइज़र खाद के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉपर सल्फेट का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और क्लीनिंग में किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज़ है? इन द ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल के ट्रीटमेंट में। सॉइल गेट एसिडिक, जब एसिड रेन की वजह से जो सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी सॉइल एसिडिक हो जाती है। इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग अ बेस, इसमें हम बेस मिलाकर इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जैसे क्विक लाइम को मिलाने से इसकी एसिडिक नेचर ख़त्म हो जाता है और ये मिट्टी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, दूसरी तरफ अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, अगर बेसिक भी होती है तो इट इज़ ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर विच रिलीज एसिड्स, इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं जो कि एसिड को रिलीज़ करते हैं। दिस हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द बेसिक सॉइल, ये बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके यानी दांत जो हमारे ख़राब हो जाते हैं, टूथ डिके इज कॉज ड्यू टू एन एसिड, टूथ डिके एसिड की वजह से ख़राब होते हैं। दैट इज़ प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, जो हम खाना खाते हैं उस खाना खाने से हमारे मुंह में, अगर हम ढंग से मुंह को साफ़ नहीं करते हैं तो मुंह में हमारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया लीव ऑन दीज बाइट्स ऑफ फूड जो एंड प्रोड्यूस एसिड, ये बैक्टीरिया जो होते हैं खाने में होते हैं जो कि एसिड बनाते हैं। दिस एसिड इज़ कॉज ऑफ टूथ डिके, इस एसिड की वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर, टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर का है, उसमें बेस होता है। एंड न्यूट्रलाइज दिस एसिड, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एंड दस हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके, और हमारे दांतों को खराब होने से बचाता है। इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन मतलब इफ़ अ पर्सन ओवर ईट टू मच एसिड इज़ प्रोड्यूस इन द स्टमक, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो उसके पेट में एसिड बनता है। दिस कॉजेज इंडाइजेशन, जिसकी वजह से उसको इंडाइजेशन यानी अपच होने लगता है। टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड फॉर्म्ड इन स्टमक, एंटा एसिड लाइक, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन अ बेस, ये एक बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इन ट्रीटिंग ऑफ आंट और अ बी स्टिंग, अगर हमें चींटी या बी काट लेती है तब हमें क्या ट्रीट करते हैं? द स्टिंग ऑफ एन आंट एंड बी इज़ एसिडिक एज इट कंटेन फॉर्मिक एसिड, आंट और बी में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ड्यू टू एन आंट स्टिंग और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग बेस,
लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का यूज़ करके हम इसके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इन ट्रीटिंग अ वास्प स्टिंग, अगर ततैया हमें काट लेती है तो फिर क्या करते हैं, द स्टिंग ऑफ वास्प इज़ बेसिक इन नेचर। वास्प स्टिंग बेसिक नेचर का होता है। द पेन कॉज ड्यू टू वास्प स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग विनेगर। उसमें जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस पर विनेगर जो कि एसिटिक एसिड होता है उसको रगड़ देते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इन ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री से निकलने वाले जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं उन एसिड्स को कम करने, जब वो एसिड्स जो होते हैं वो नदी तालाबों में जाते हैं तो वो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। टू अवॉइड दिस फैक्ट्री वेस्ट आर यूजुअली ट्रीटेड विद अ बेस। तो फैक्ट्री से निकलने वाला जो ये एसिड होता है, जो वेस्ट होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसको बेस के साथ ट्रीट करना पड़ता है ताकि वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। थैंक यू।